बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई बोझ तो नहीं हो रही आप लोगों पे? जब ये सेशन स्टार्ट किए हुए ट्वाइस वीकली हो रही है नहीं? खैर, इंशाल्लाह जब थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बोझ नहीं होगा। बस स्टार्ट करने से पहले दो तीन छोटी छोटी बातें मैं कहना चाह रहा था आपसे। एक, जो जो DVDs दी गई है ना, प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर लेक्चर्स हैं, उसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस भी डिस्कस हुए हुए हैं। मिसाल के तौर पे जनरल सर्जरी का जो आज हम कर रहे हैं, इसका ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तकरीबन 10-12 क्वेश्चंस हमने लेक्चर के दौरान ही डिस्कस कर लिए थे, तो उसमें कोई हमने पीछे छोड़ा कोई नहीं ना। तो आज सिर्फ हम MCQ डिस्कस करेंगे इसमें, सर्जिकल एंड एलाइड में, ठीक है। और जो अब इश्तियाक आपको देता है ना, लास्ट वीक उन्होंने दिया होगा आपको, लास्ट मंडे पोस्ट, ये जो MCQs हैं, या उससे पहले शायद दिया हो, तो इसको खुद एक दफ़ा अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। फिर जब यहाँ आज डिस्कस करेंगे तो आपको चेक हो जाएगा आपने कितनी गलतियाँ की, कितनी गलतियाँ नहीं की। और कोशिश करें पढ़ के ये अटैम्प्ट करें। ये पोस्ट सेशन का मतलब है कि आप पढ़ेंगे तब जाके अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो जाके फिर समझ में आती तो मज़ा भी आएगा। फिर आपको सिर्फ लेक्चर पर डिपेंड ना करें, ये जो हम सेशन करें इस पर डिपेंड ना करें। तो आज हमारे तकरीबन 39 क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और जिसमें आई के भी हैं, सर्जरी के भी हैं, ठीक। तो अगर आप रेडी हैं, अपना कागज़ अपने असाइनमेंट आपने निकाल ली है जिसको आपने टिक किया हुआ है, तो फिर लेट्स स्टार्ट, ठीक। खाना वगैरह भी खा चुके होंगे होपफुली, और चाय शाय पी के फ्रेश होंगे। मैंने अपनी चाय वगैरह तो पी ली है, मैं भी पानी भी पी लेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सर्जरी इन एलाइड का। 42 years old man presents with 2-day history of eye pain which is worsened by bright light. On examination there is redness around the cornea and pupil is small and irregular. Vision is slightly blurred. What is the single most likely diagnosis? ठीक, ऑप्शन से पहले आप देखें इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्लूज मिले हुए हैं। एक तो मिडिल एज आदमी है कोई, और आई पेन है, आईज नहीं लिखा, वो भी वन आई, ठीक है। रेडनेस अराउंड द कॉर्निया, अगर आप लेक्चर आप देखा हो आपने, तो आपको पता चलेगा रेडनेस अराउंड द कॉर्निया, जिसको कहते हैं सर्कम कॉर्नियल रेडनेस, वो ज़रा सीरियस साइन होता है। उसके कोई 5 कॉजेज डिस्कस हुई हैं लेक्चर में, वो पिक्चर्स भी सारी मैंने दिखाई थी, ठीक। और एक और है प्यूपल इज स्मॉल। हमें पता है कि कुछ कॉजेज में प्यूपल स्मॉल होता है और कुछ में डायलेट होता है, ठीक। तो वो हम उसके हिसाब से देख लेते हैं। अनदर डेंजर साइन इज विजन इज स्लाइटली ब्लर्ड। जब भी विजन ब्लर्ड होगी, रिड्यूस होगी, या कुछ भी होगा, विजन के अंदर कलर्ड हेलोज नजर आएंगे, विजन के अंदर फ्लोटर्स होंगे, या विजन कर्टन लाइक हो जाएगी, तो ये सारे डेंजर साइंस हैं, ठीक है। अब इसमें तो ऑप्शंस में दिखाता हूँ आपको, लेट्स सी। एक्यूट आयराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ग्लाउकोमा, हाइपोपियन और केराटाइटिस, ठीक। करेक्ट आंसर क्या है? ग्लाउकोमा नहीं, ग्लाइकोमा में प्यूपल इज मिड डायलेटेड, फिक्स्ड प्यूपल, आई पेन बहुत होता है, विजन इज नॉट स्लाइटली ब्लर्ड, इट्स वेरी मच रिड्यूस्ड टू द लेवल ऑफ फिंगर काउंटिंग, ठीक है, इतना कम हो जाती है। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्यूट आयराइटिस। आयराइटिस की भी सर्कम कॉर्नियल रेडनेस होगी, पीपल कंस्ट्रिक्ट होकर छोटा हो जाता है, ठीक, और इरेगुलर होता है, और इट्स इन्फ्लेम्ड, उसके वो जो कलर्स भी खराब हो चुके होते हैं, हेजी होता है। हाइपोपियन में भी प्रेजेंट, हाइपोपियन होती है पस इन दी एंटीरियर चैम्बर, जो एंटीरियर चैम्बर बिल्कुल क्लियर होता है ना कॉर्निया, पस नीचे ऐसे एयर फ्लूइड लेवल की तरह हो जाती है। लेक्चर में इसका हाइपोपियन की पिक्चर भी है, ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा। केराटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया इन विच कॉर्निया बिकम्स हेजी, आप समझे, ठीक। और सर्कम कॉर्नियल रेडनेस भी होती है उसमें। कंजक्टिवाइटिस में विजन ख़राब नहीं होती, और प्यूपल भी स्मॉल नहीं होता, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 2, a 52 years old woman presents with pain in her left eye since 3 days which is worse in darkness. पिछले क्वेश्चन में था पेन was worse in bright light,
नाउ द पेन इज वर्स इन डार्कनेस। ठीक, हर विजन इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड एंड शी कैन हार्डली काउंट फिंगर्स। पिछले क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन का क्लू दे दिया आपको। गुड। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज रेडनेस अराउंड द कॉर्निया एंड पीपल इज हाफ डायलेटेड एंड वेरी स्लगिश। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव आई ड्रॉप्स इन दिस कंडीशन। चलिए शुक्र है, अगर आपको कॉज पता भी है तो अब कॉज पूछी नहीं गई, ट्रीटमेंट पूछी गई है। अगर ट्रीटमेंट ना लिखी हो तो ये कॉज कौन सी है? यस, ये ग्लूकोमा है। जिस तरह आप सोच रहे हैं ना, पिछला वाला आयराइटिस था, ये ग्लूकोमा है। क्लूज फॉर ग्लूकोमा आर सिवियर पेन इन वन आई, वर्सनिंग इन डार्कनेस। डार्कनेस में होता है ये कि जब पीपल डायलेट होता है इन डार्कनेस तो कैनाल ऑफ श्लेम जो कि ड्रेनेज एरिया है ऑफ द एक्वस ह्यूमर आई फ्लूइड इन द एंटीरियर चैम्बर, और वो बंद हो जाता है, फिर प्रेशर बनता है। रोशनी में ना जब पीपल कंस्ट्रिक्ट करता है तो जो कैनाल ऑफ श्लेम है वो खुल जाती है। इसीलिए हम जो ड्रॉप्स देते हैं वो होती है, एक ड्रॉप्स हैं जो कि पीपल को कंस्ट्रिक्ट करके छोटा कर दें। कंस्ट्रिक्ट करने से कैनाल खुल जाती है। ठीक, सो दिस इज अ ग्लूकोमा केस। और दूसरा क्लू है विजन इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, इट इज रिड्यूस्ड टू द लेवल ऑफ फिंगर काउंटिंग। दूसरा क्लू है इज मिड डायलेटेड या हाफ डायलेटेड, और इज वेरी स्लो और स्लगिश और फिक्स्ड पीपल। सो द would you recommend betamethasone, steroid, chloramphenicol which is antibiotic, nefazolin vasoconstrictor, pilocarpine which is a iris constrictor, ठीक है, और टिमोलोल इज अ बीटा ब्लॉकर ड्रॉप्स। ग्लूकोमा में यूज होती है बट नॉट इन acute phase. So the correct answer is pilocarpine. Pilocarpine are drops which are given every hour to keep the pupil constricted so that the canal of Schlemm remains open and drainage continues to reduce the pressure in the eye. ठीक, इसके साथ हम पेन किलर भी देते हैं, इसके साथ हम डायूरेटिक देते हैं। नाम याद है? हाँ, वो आजकल उस नाम से आती नहीं, एजेडम के नाम से आती है। वो है ना, सच नाम है भूल जाता हूँ, डायमॉक्स के नाम से होती थी। डायमॉक्स आजकल नहीं आती तो एजेडम के नाम से आती है। चलिए एनीवे, वो फिर टाइम कम है तो लेक्चर में वैसे डिस्कस हुआ है। सॉरी मैं भूल जाता हूँ, मैं हाइपोथायराइड की वजह से कभी कभी चीज़ें भूल, याद आएगा तो मैं बता दूंगा इसी लेक्चर में। सो द करेक्ट आंसर इज पाइलोकार्पिन इज द फर्स्ट लाइन। देन जो एजेडम है या डायमॉक्स नाम आना चाहिए, मुझे आ जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। इट इज़ इम्पोर्टेंट डायूरेटिक। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। A 60 years old driver presents with reduced vision since 1 month। देखिए ड्राइवर का लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। गाड़ी चलाता है, अब किस चीज़ का ड्राइवर है, अपनी गाड़ी चलाता है या बस चलाता है, देखना पड़ेगा। He has areas of blurring in his vision. There is no pain, diplopia or floaters। ठीक है, तो पेन नहीं है। The painful conditions of the eye are glaucoma, iritis, keratitis, ठीक है, आई इन्फेक्शंस, तो वो चीज़ें नहीं है। डिप्लोपिया जो है ना नर्व्स की तरफ से आता है, जब एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट्स अफेक्ट होती हैं तो फिर सिंगल विजन के बजाय डबल विजन आ जाता है। फ्लोटर्स भी इंट्रा ऑर्बिटल हेमरेज की तरफ होती है, ठीक, तो वो भी नहीं है। हिज आई फील्स हार्ड ऑन डिजिटल प्रेशर, मैनुअल प्रेशर से, ठीक। सो इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ glaucoma. So which glaucoma? Is it acute angle closure glaucoma? Is it anterior uveitis, macular degeneration, open angle glaucoma, retinitis pigmentosa? Retinitis pigmentosa क्या है? So it is open angle glaucoma. Open angle glaucoma में canal of Schlemm की angle open होती है, ठीक। अब इसकी डेफिनेशंस भी ज़रा सुन लीजिएगा, थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। पहले ही समझते थे कि ये सिर्फ इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द आई इज कॉल्ड ग्लूकोमा, ठीक। जब बाद में देखा कि एंटिटी है जिसमें नॉर्मल प्रेशर ग्लूकोमा होता है, तो जब वो डेफिनेशन तो वैसे ही ख़त्म हो गई। फिर नाउ दे से दैट ओपन एंगल glaucoma is a group of disorders in which there's retina is in fact affected and vision is reduced, ठीक है। and one of the cause of an open angle glaucoma is increased pressure,
ठीक है, समझ गए, कंफ्यूज तो नहीं हुआ, दोबारा बताता हूँ। पहले तो हम समझते थे ना कि ग्लाकोमा मीन्स इंक्रीज्ड प्रेशर, एक्यूट प्रेशर इंक्रीज होता है, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा, एंड क्रॉनिक जो होता है वो ओपन एंगल होता है, दोनों में प्रेशर रेज होता है। साइंटिस्ट ने ये देखा कि देयर इज एन एंटिटी इन विच द प्रेशर ऑफ द एयर रिमेन्स नॉर्मल बट स्टिल द फीचर्स आर ऑफ ग्लाकोमा। ठीक, तो थोड़ी सी डेफिनेशन ओपन एंगल की चेंज कर दिया। अब ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ओपन एंगल ग्लाकोमा इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स and in that group one cause is high pressure, there are other causes as well. ठीक, just to let you know the latest developments.